वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबको एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम जो भी नए वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। नमस्कार, आज हम देखेंगे समास। बोर्ड परीक्षा में क्रिया की तरह समास भी 2 अंक आता है। समास की परिभाषा के लिए संस्कृत का एक परिभाषा देखते हैं, सम सनम समास। इसका अर्थ है पास बैठना। वैसे भी ये सम उपसर्ग से बनता है, इसका मतलब समीप जाना, अर्थात संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। छोटी कक्षा में आपने जो समास की परिभाषा पढ़ी है, 2 शब्दों के समीप आने पर जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। कक्षा का स्तर बढ़ने पर परिभाषा क्या होनी चाहिए कि 2 शब्दों या पदों के मध्य विभक्ति चिन्हों व प्रत्ययों का लोप करके जो सार्थक शब्द बनता है, सार्थक का अर्थ या अर्थयुक्त हो, उसे समास कहते हैं। एक उदाहरण देखते हैं, रसोई के लिए घर, ये एक से अधिक पद है या के लिए विभक्ति चिन्ह है। यदि हम विभक्ति चिन्ह का लोप करते हैं और रसोई और घर 2 पदों में मिलाकर बनाते हैं रसोई घर, तो समस्त पद हो गया और रसोई के लिए घर विग्रह हो गया। इसके बाद बात करेंगे अपन समास के भेद। समास के 6 भेद हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। बोर्ड परीक्षा में जो पूछने का तरीका है वो 3 प्रकार से समास से संबंधित प्रश्न पूछता है। पहला प्रकार है सोदाहरण परिभाषा, समास और उसके जो भेद होते हैं उनका नाम लिखकर उसका उदाहरण से परिभाषा पूछता है। दूसरा प्रकार है 2 समासों में अंतर, अर्थात जो 6 समास है किन्हीं 2 का नाम लिखकर उनमें अंतर पूछता है। इसमें आपको परिभाषा और दोनों का उदाहरण देके फिर लिखना चाहिए। तीसरा जो प्रकार है, इसमें कोई सामासिक पद देता है, उसका विग्रह करवाता है और फिर आपसे पूछता है इसमें कौन सा समास है। तो तीनों प्रकार के प्रश्नों को देखने के लिए हम समास को ध्यान से पढ़ेंगे। समासों की परिभाषा, जो भेदों की परिभाषा पढ़ने से पहले एक शब्द बार बार आएगा, पद। तो पद क्या होता है? पद शब्द संस्कृत के पाद से बना है, जिसका अर्थ भाग या चरण। तो इसमें पूर्व पद जिसे प्रथम पद भी कहेंगे, द्वितीय पद इसको परपद उत्तर पद भी कहेंगे, और तीसरा अन्य पद है। ऐसा बार बार शब्द काम आएंगे। एक उदाहरण देखते हैं, माता पिता। यह माता पूर्व पद या प्रथम पद है, पिता द्वितीय पद परपद या उत्तर पद है। बहुव्रीहि समास में अन्य पद भी आएगा, तो हम इस परिभाषा को ठीक प्रकार समझ पाएंगे। आज हम पहला समास देखते हैं, अव्ययी भाव समास। नाम से हमें याद करना पड़ेगा, जिसका पहला पद अव्यय है। अव्यय का अर्थ होता है ऐसे शब्द जिनका प्रयोग करते समय लिंग वचन आदि के अनुसार बदलाव नहीं होता, स्थिर रहता है, वैसे ही शब्द का स्वरूप नहीं बिगड़ता, उसे अव्यय कहते हैं। तो जिस समास का पहला पद अव्यय होगा वो अव्ययी भाव समास होगा। नाम से हमको समझ में आ जाना चाहिए। परिभाषा की बात करते हैं कि जिस समास का प्रथम पद प्रधान तथा अव्यय होता है, जो समस्त पद को भी अव्यय बना देता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय की बात करें तो इस अव्ययी भाव उपसर्ग में उपसर्गों को काम में लिया जाए। अपने यहाँ हिंदी में जो अव्ययी भाव समास है, 3 भाषाओं के उपसर्गों को काम लेते हैं, संस्कृत, हिंदी और उर्दू। अपन तीनों उपसर्गों को देखते हैं। सबसे पहले हिंदी के उपसर्ग, प्रतिदिन विग्रह करेंगे, दिन दिन। प्रति या उपसर्ग है, यथाशक्ति, यथा या उपसर्ग है, विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। अनुरूप, अनु उपसर्ग है, रूप के योग्य। आजीवन, आ उपसर्ग है, जीवन पर्यंत। तो हमको समझ में आ गया, या प्रति, यथा, अनु और आ, ये सभी उपसर्ग है। हिंदी के उपसर्गों की बात करें, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, ये हाथ तो इसमें पहला उपसर्ग है। भर पेट, पेट भरकर, या भर जो है हिंदी का उपसर्ग है। आयु पर्यंत, आयु के अंत तक, ये भी आयु उपसर्ग है। ऐसे हम उर्दू के उपसर्ग लेते हैं। बेचैन, बिना चैन के, बे उर्दू उपसर्ग है। लाजवाब, जिसका जवाब न हो, ला यहाँ पर उर्दू का उपसर्ग है। इस प्रकार
जिन शब्दों में पहला पद अव्यय आ जाए वे अव्ययीभाव समास कहलाएंगे। शेष समासों को देखने के लिए अगले वीडियो में आप आएंगे। इससे पहले आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।